आधी रात का पुल। विक्रम देर रात तक ऑफिस में फंसा रहा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। घर जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पुराने पुल से होकर। कहते थे उस पुल पर कोई नहीं रुकता, खासकर आधी रात के बाद। लेकिन विक्रम के पास कोई और चारा नहीं था। बारिश में भीगता हुआ वह पुल पर पहुंचा। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की झिलमिलाहट थी और नीचे बहती नदी की आवाज। ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन थी। विक्रम ने कदम तेज किए। अचानक उसने देखा कि पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके बाल खुले हुए थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थीं। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा है? विक्रम बुदबुदाया। उस औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी, बिल्कुल काली। बिना पलक झपकाए वो मुस्कुराई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, आपको मदद चाहिए क्या? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। क्या तुम छोड़ दोगे? विक्रम को उसकी आवाज सुनकर झटका लगा। वो आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। पुल पर और कोई नहीं था। बारिश और नदी की आवाज और तेज हो गई। औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों से पानी नहीं, बल्कि खून टपक रहा था। विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी एक ट्रक की हेडलाइट दूर से दिखी। विक्रम ने जोर से चिल्लाया, बचाओ! लाइट की चमक जैसे ही उस औरत पर पड़ी, वो गायब हो गई। बस पानी का एक बड़ा छींटा वहीं रह गया। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में बोला, पागल हो क्या? पुल के बीचों बीच क्यों खड़े हो? विक्रम कांपते हुए बोला, वो एक औरत थी, यहीं मेरे सामने। ड्राइवर का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस पुल पर कोई औरत नहीं आती। आती है तो सिर्फ उसकी आत्मा। 10 साल पहले इसी पुल पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम का गला सूख गया। उसने पीछे देखा। जहां वो औरत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे बारिश में बह रहे थे। विक्रम की सांसें अटक गई। उसे समझ आ गया कि आज वो बच तो गया है, लेकिन वो औरत हर रात इस पुल पर किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती है।